नमस्कार। देखिए, हम लोग आज बात करेंगे एक बहुत ही इम्पोर्टेंट, बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर। वो है आपका विभाज्यता या भाग का नियम। इस पर आधारित बहुत सारे सवाल आपको पूछे जाते हैं कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में। खासकर अभी जो JSSC CGL में आने वाला है उसमें आपको 2-4 क्वेश्चन ज़रूर रहते हैं। और भी बहुत सारा एग्ज़ाम जो भी आपका कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में इस पर आधारित दिया जाता है। नियम है, यदि आप एकदम से नहीं जानते हैं तो आपके लिए बहुत काम का चीज़ है। यदि जानते हैं तो आपको स्किप कर लीजिए, जिस चीज़ को आपको देखना है उसी को आप देखेंगे। यदि एक तरह का नियम है कि कोई एक संख्या जो है आपको दिया हुआ रहेगा और वो संख्या को आपको देख के बता देना है कि ये किसका, ये जो है नंबर, वो जो नंबर है वो 2 से या 3 से या 4 से 5 से 6 से 7 से 8 से इस तरह से किससे विभाजित होगा कि नहीं, वो पूछा जाएगा। और उतना ही आसान नहीं रहेगा, उसमें कॉम्प्लिकेटेड करके दिया जाएगा। लेकिन ये बेसिक जो नियम है इसको आपको जानना होगा, तभी जाके आप उससे करेंगे। मान लिया कोई नंबर है, आपको कोई एक संख्या है, वो संख्या कुछ भी हो सकता है। मान लिया 3 4 6 8 7 3, इस तरह से कोई एक बड़ा सा संख्या दिया हुआ है और आपसे पूछता है कि ये संख्या जो है सो 2 से विभाजित होगा कि नहीं होगा, या फिर पूछेगा कि ये 11 से विभाजित होगा कि नहीं होगा। तो इतना को आपको भाग दे के देखने का समय नहीं रहता है। आपको क्या करना है, देख के बता देना है। तो उसके लिए क्या है, कुछ नियम आपका बना हुआ है, उस नियम के हिसाब से आप चलेंगे। तो एक एक करके हम लोग चलते हैं। तो पहला देखते हैं एकदम सीधा सा जो है, पहले 2 से कोई भी संख्या, ये जैसे एक संख्या है तो 2 से ये विभाजित होगा कि नहीं, इसके जानने के लिए सीधी सी बात है, हम इधर से बात कर रहे हैं अभी, है ना। तो बायां से दाएं की ओर बात करेंगे तो इसको अंतिम बोलेंगे। ये अंतिम पहला, अंतिम दूसरा, अंतिम तीसरा, इस तरह से हो गया। तो इसके लिए क्या, 2 से जो नियम है वो कहता है कि जो अंतिम अंक है, ये यहाँ पर जो अंक होगा, ये यदि 0 है या फिर यदि सम संख्या है, 0 या सम संख्या है, सम संख्या मतलब 2 4 6 8 तक, इसमें से यदि कुछ है तो वो संख्या जो है सो आपको 2 से विभाजित होगी। कहने का मतलब, यदि कुछ भी इधर है आपको उससे कोई मतलब नहीं है। मान लिया अंत में 0 है तो ये पूरा का पूरा संख्या 2 से विभाजित हो जाएगा। इसी तरह कोई संख्या इस तरह से बहुत लंबा है, यहाँ यदि 6 है अंत में, तो ये जो भी संख्या होगा ये 2 से आपको विभाजित हो जाएगा। ये आपको जान लेना है। दूसरा यदि बात करें हम लोग 3 से, जो नियम है वो क्या कहता है, 3 से ये कहता है कि जो भी है यहाँ पर, जितने भी हैं आपको, जो भी संख्या, जो भी अंक दिया हुआ है, मान लिया ये अंक है आपका 6 3 4 8 2, इस तरह का है। तो इसको देखना है कि ये 3 से भागा होगा कि नहीं। तो हम सिंपली इसको क्या करते हैं, ये सभी को जोड़ते हैं। 6 3 9 4 13 2 15 और 8 23, इसको जोड़ने पर हमारा आया 23। अब इस 23 को हम देखते हैं कि 3 से भागा होगा कि नहीं। तो 3 से ये 23 भागा नहीं होगा, इसलिए ये संख्या पूरा का पूरा भी 3 से भागा नहीं होगा। अर्थात ये जो संख्या आया हमको, योगफल जो आया, ये यदि आपको 3 से विभाजित होता तो ये पूरा का पूरा संख्या विभाजित होता। मान लिया यही संख्या यदि आपका 6 3 4 8 और ये मान लिया 0 हो जाए, ठीक है, तब कितना होगा, ये हो गया आपका 21। तो ये संख्या 21 जो है आपका 3 से भागा होता है, तो ये भी 3 से भागा होगा। जब आप भागा करेंगे, 3 दूनी 6, 3 एकम 3, 3 एकम 3 4, यहाँ 3 6 का 18, 0, इतना हो जाएगा भागा। यानी ये जो संख्या का योगफल जो है 21 आया। 21 यदि 3 से भागा होता है, इसलिए पूरा का पूरा संख्या भी 3 से भागा होगा। ये आपका दूसरा नियम है। अब हम लोग बात करेंगे, यदि 3 के बाद यदि हम नियम 4 से भागा करें, जो 4 से जो भागा करते हैं, उसका नियम कहता है कि ये चाहे कितना बड़ा भी संख्या रहे, लेकिन अंतिम में जो ये 2 गो रहेगा। मान लिया हम बात करेंगे 6 7 8 3 4 5 6 7 8, तो इसके लिए जो अंतिम ये जो 2 है ना, ये 2 से जो बना हुआ संख्या है, कितना बना है, 78। ये आपको देखना है कि ये 4 से भागा होगा कि नहीं। ये यदि 4 से भागा होगा तो पूरा का पूरा भी 4 से भागा होगा, नहीं तो नहीं होगा। तो यदि आप इसको करके देखते हैं तो ये 4 से पूरी भाग नहीं हो रहा है, इसलिए ये भी 4 से नहीं होगा। यदि यहाँ पर ये अंतिम में इस तरह का कोई संख्या रहता, मान लीजिए इस तरह से बहुत सारा रहता और लास्ट में आपका 36 होता, तो देख रहे हैं 36 आपका 4 से भागा हो सकता है, इसलिए पूरा जो भी रहता ये 4 से आपका विभाजित हो जाता। ये आपका जो है सो दूसरा, ये 4 का नियम हो गया। 5 का आप जानते हैं, अंतिम जो होगा ना, यहाँ पर लास्ट वाला ये 0 या 5 होना चाहिए, 5 का है। अब हम लोग बात करते हैं छठा, 6 के नियम। 6 का नियम कहता है कि यदि
कोई भी संख्या जो है वो 2 से भी विभाजित है और 3 से भी विभाजित है, मतलब दोनों से भाग होता है, तो वो 6 से भी होगा। मान लिया इसके लिए यदि आप देखेंगे तो 6, 7, 8, 2, 3, 4, तो इसको यदि हम जानना चाहेंगे तो क्या देखेंगे, ये 2 से भागा होता है, ये यदि 2 से भागा होता है, इसका मतलब ये 2 से विभाजित है पूरा का पूरा। अब इस संख्याओं को जोड़ेंगे, 6 या 7 13, 13 8 21 22 23 3 26 4 30, ये हो गया 30। ये 30 जो है सो 3 से भागा होता है, यानी ये संख्या 2 से भी विभाजित है और 3 से भी है, इसलिए पूरा का पूरा संख्या 6 से भी विभाजित होगा। मान लिया 2 से विभाजित होता, 3 से नहीं होता, या फिर 3 से होता, 2 से नहीं होता, तो ये 6 से नहीं होता। ये 6 है। अब हम लोग बात करेंगे 7, तो 7 वाला नियम बाद में हम लोग बात करेंगे, थोड़ा लंबा नियम है, उसका एक अलग हम लोग वीडियो बनाएंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा। अब हम लोग यदि 7 के बदले अब 8 की बात करें तो 8 देखिए यहाँ पे जैसे 6 का 2 और 3 से नियम हुआ, वैसा इसमें हम लोग नहीं करेंगे। 8 वाला क्या कहता है कि यदि वो कितना भी बड़ा संख्या क्यों ना हो, लास्ट में 2 3 जो संख्या बचता है, 3 जो अंक से जो बन रहा संख्या, ये यदि आपको 8 से विभाजित होगा तो पूरा का पूरा संख्या भी 8 से विभाजित होगा। जैसे मान लिया 6 7 5 4 2 3 4 2, तो ये 3, ये मतलब 342 जो है, इसको आप 8 से भाग करके देखेंगे, यदि ये 8 से विभाजित होगा तो ये पूरा का पूरा संख्या भी 8 से विभाजित होगा, अन्यथा नहीं होगा। इसको देखेंगे यदि 8 से, तो मेरे हिसाब से ये 8 से विभाजित नहीं हो रहा है, इसलिए पूरा का पूरा भी 8 से विभाजित नहीं होगा। ये 8 का नियम है। अब बात करेंगे हम लोग यदि 9 का, तो 9 का क्या कहता है, 9 का जो नियम है ये आपको सिमिलर जो है सो आपका 3 के जैसा है, यानी इसमें जो संख्याओं का जो योगफल होगा वो यदि 9 से विभाजित होगा तो पूरा का पूरा संख्या भी 9 से विभाजित होगा। मान लिया 3 4 5 7 2 1 3 इस तरह से है, तो सबको जोड़ेंगे, 3 4 7 7 5 12 7 19 1 20 2 22 3 25, ये 25 आया। ये 25 चूँकि 9 से विभाजित नहीं होगा, इसलिए पूरा का पूरा संख्या भी 9 से विभाजित नहीं होगा। 10 में क्या होगा, अंतिम जो यहाँ पर होगा वो 0 होना चाहिए, तब 10 से होगा। अब बात करते हैं 11 वाला, तो 11 जो है वो थोड़ा इंपॉर्टेंट है, बराबर उसको पूछा जाता है और मिला के दिया जाता है, जैसे 88 से भागफल होता है, 77 से होता है, इस टाइप का बना के देगा आपको। तो 11 का नियम क्या कहता है, 11 का नियम सीधे सीधे कहता है कि जो भी आपका नंबर है, मान लिया x y z u v n m, तो एक छोड़ देंगे 2, फिर एक छोड़ देंगे, फिर ये, तो x प्लस z प्लस v प्लस m, ये जो है सम और विषम स्थान पर जो है ये बच गया आपका y प्लस u प्लस n। इन सब का योग और इन सब का योग का जो घटाव, जो अंतर आएगा, वो अंतर या तो 0 आना चाहिए या फिर 11 का गुणक में आना चाहिए, मतलब 11 22 33 इस तरह से आना चाहिए। तो मान लिया यदि एक संख्या हम लेते हैं 6 7 8 2 3, मान लिया इतना ही लिया, तो एक, फिर एक छोड़ देंगे, फिर लेंगे, फिर एक छोड़ देंगे, ये तो 6 और 8 14 और 3 17, ये 17 हो गया, माइनस बच गया 7, यहाँ पे आप यहाँ पे दे 17 हो गया, बच गया यहाँ 7 और 2 9, ये बच गया आपका 8, यानी ये 0 भी नहीं हुआ और आपका उसका क्या बोलते हैं 11 का गुणक नहीं हो, इसलिए इसमें नहीं होगा। मान लिया यदि इसमें सपोज करिए 3 के बाद यहाँ पर कुछ संख्या ऐसा लेते जो कि माइनस होने के बाद या 0 बचता। मान लिया यहाँ पर यदि हम 8 लगा देंगे तो ये तो खैर फिर इसके साथ फिर हो जाएगा क्या, 7 2 9 और 8 17 बन जाएगा, 17 माइनस 17 बराबर 0 होगा, तब ये जो संख्या होगा ये 11 से विभाजित होगा। यदि कोई दिक्कत हो तो फिर से पूछेंगे, आगे और हम लोग बात करेंगे। धन्यवाद।